नमस्कार मित्रों। आज अपन बात करेंगे निरंजनी संप्रदाय पर। राजस्थान का भक्ति काव्य इस श्रृंखला में हम आज पहुंचे हैं निरंजनी संप्रदाय पर। निरंजनी संप्रदाय निरंजन व निरंजनी कहे जाने वाला किसी संप्रदाय विशेष को एक ऐसी धार्मिक परंपरा बतलाया गया है जिसका मूल स्रोत नाथ पंथ है। कहते हैं कि इसका बहुत कुछ प्रभाव उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत किसी न किसी रूप में अभी तक वर्तमान है, यानी कि अभी भी वहां पर मौजूद हैं इनके साक्ष्य। 17वीं विक्रम शताब्दी के मध्यकाल में स्थापित सिलहट के कतिपय पंथ भी इसी से अनुप्राणित कहे जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि यह संप्रदाय सर्वप्रथम कदाचित उड़ीसा से ही आरंभ होकर पूर्व की ओर भी पहुंचा होगा। इसका प्रचार कभी राजपूताना तथा पश्चिमी पंजाब में था। यह इस समय भी कम से कम पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर भारत से चला गया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी मौजूद है। फिर भी वैसे किसी निरंजनी संप्रदाय का कोई विशेष प्रामाणिक इतिहास अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस कारण यह कहना संभव नहीं है कि इसका उद्भव, विकास तथा प्रसार क्रमशः किस प्रकार हुआ। निश्चित रूप से यही बतलाया जा सकता है कि उक्त उड़ीसा वाले मूल रूप तथा पश्चिमी भारत में आजकल पाए जाने वाले इस नाम के पंथ में कहां तक समानता अथवा भिन्नता है। कहा तो यह भी गया है कि राजस्थान वाले ऐसे मत के मूल प्रवर्तक स्वामी निरानंद निरंजन भगवान निर्गुण के उपासक थे, किंतु हमें इनका भी कोई परिचय नहीं मिलता, न यही पता चलता है कि उनका आविर्भाव कब हुआ, उनके मौलिक सिद्धांतों का क्या रूप था और उनका प्रचार किस ओर तथा किस प्रकार संभव हुआ। यदि इन निरानंद निरंजन भगवान का जीवन काल कहीं विक्रम की 14वीं शताब्दी तक तथा विभिन्न भक्ति संप्रदायों के युग में सिद्ध किया जा सके और इनकी रचनाओं तथा साधना पद्धति आदि का पूरा पता चल सके, तो उसे हम नाथ पंथियों तथा संतों के बीच की एक लड़ी ठहरा सकते हैं। परंतु इस को ठहराने के लिए भी जो पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। जब इस विषय में पूरी छानबीन की जा सके तथा ऐसी यथेष्ट सामग्री के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने को ये निश्चित निर्णय करने का कभी यत्न किया जाए, ऐसा अभी तक संभव नहीं हो सकता है। ये शोध का ही विषय है। पूरी जानकारी या प्रामाणिक जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। राघोदास जी का बहुत सटीक मत इसको लेकर के है। राघोदास जी दादूपंथी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल के अंतर्गत कहा है कि जिस प्रकार मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य तथा निम्बार्क में महंत चकवे के रूप में सगुणोपासना का प्रचार करके जो 4 लोग थे जिन्हें सगुणोपासक कहा जा सकता है, या जिन्होंने 4 राह चलाई, उनके नाम जैसे भी मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य और निम्बार्क के महंत चकवे को माना जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न मतों का प्रवर्तन किया। उसी प्रकार कबीर, नानक, दादू और जगन ने भी पीछे चलकर अयून अरूप अर्थात निर्गुण उपासना प्रचलित की तथा इन चारों की ही यह पद्धतियों का संबंध निरंजन से रहा है। कहीं न कहीं निरंजन से इनका संबंध रहा है। उनके ऐसे कथन द्वारा यह भी प्रकट होता है कि निश्चित रूप से जो जगन है, इसमें चौथे मत का व संप्रदाय के प्रवर्तक जगन नामक जो भी व्यक्ति हैं, वो हम उसी प्रकार का महत्व प्रदान कर सकते हैं जिस प्रकार अन्य 3 मतों वालों को अर्थात निरंजन का कहीं न कहीं जुड़ाव जगन से लिया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने इसके विषय में आगे एक पंथ भी लिखा है। इन्हें वहां लपट्यो जगन्नाथ जैसा नाम देकर इनके निवास स्थान आदि का परिचय देने की चेष्टा भी की गई है, परंतु निरंजनी पंथ वर्णन के शीर्षक से उन्होंने इस संप्रदाय का एक विवरण पृथक रूप से भी दिया है। इससे पता चलता है कि इनके मुख्य प्रचारक संख्या में 12 थे। मुख्य प्रचारक 12 थे। इन्होंने उनके नाम भी क्रमशः
पहला लपटो जगन्नाथ, दूसरा श्यामदास, तीसरा काननदास, चौथा ध्यानदास, पांचवा श्यामदास और छठा नाथ, सातवां जगजीवन या जमजीवन और आठवां तुलसीदास जी, नवा आनंददास जी और 10वां पूरनदास और 11वां मोहनदास और वहीं 12वां हरिदास जैसे भी बतला दिए गए हैं। इन सभी 12 को वहां पर उन्होंने महंत की संज्ञा प्रदान की है। यह भी कहा गया है कि ये कबीर का भाव रखने वाले थे और उन्हीं से प्रभावित थे। उन्होंने इनमें से किसी के भी जीवन काल का उल्लेख नहीं किया है, न इनके पारस्परिक संबंध की ओर कोई संकेत किया है, और इससे न तो वह प्रकट होता है कि ये सभी समसामयिक भी थे या नहीं। वहीं इनमें से किसी सर्व प्रमुख समझा जाए, उन्होंने अपने एक छप्पे द्वारा इतना कह दिया कि इनमें से जगन्नाथ थारोली के रहने वाले थे। ये जरूर उनके छप्पे में दृष्टिगोचर होता है। श्यामदास दत्तवास के निवासी थे और काननदास चाडस में रहते थे। आनंददास का स्थान लिवाली तथा क्रमशः मोहनदास का स्थान देवपुर में, तुलसीदास का शेरपुर में, पूरनदास का बंभोर में और श्यामदास का सिवाहाट में, नाथ का टोडा में और ध्यानदास का झारी में तथा हरिदास का उसी प्रकार डिडवाना में स्थान था। इसके सिवा उन्होंने अन्यत्र भी ये बतलाया है कि इसमें जगन्नाथ दास बड़े संयमशील थे और नाम स्मरण में निरत रहते थे। श्यामदास ऊंची स्थिति तक पहुंचे हुए साधक थे, जिनके रोम रोम में रंकार की ध्वनि उठा करती थी। आनंददास इंद्रियजीत और विरक्त थे। आनंददास इंद्रियजीत और विरक्त थे और काननदास का कलाल कुल में उत्पन्न हुए थे। काननदास कलाल कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु अपने रहने की कुटी तक भी उन्होंने नहीं बनवाई थी। पूरनदास ने पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया था। पूरनदास ने पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया था और कबीर को अपना गुरु स्वीकार करके वे निरंतर नाम स्मरण में लीन रहे। वही श्यामदास हिंदू मुस्लिम अथवा ब्राह्मण तथा अत्यंज सभी को एक समान देखते थे, सदा सत्संग में प्रवृत्त रहते थे। इसी प्रकार ध्यानदास ने परम ब्रह्म विषयक अनेक रचनाएं साखी, कवित और पदों के रूप में प्रस्तुत की। किसी रामदास के साथ झारी नामक स्थान में रहकर ये अत्यंत प्रसिद्ध हो गए थे। मोहनदास ने अपने अनुभव की बात ठीक उसी प्रकार व्यक्त की जिस प्रकार काशी में कबीर ने की थी। नाथ सदा निरंजन में ही लीन रहने वाले साधक थे। नाथ सदा निरंजन में ही लीन रहने वाले साधक थे। तुलसीदास एक ब्रह्म जिज्ञासु योगी थे। तुलसीदास एक ब्रह्म जिज्ञासु योगी थे और संयमशील जीवन व्यतीत करते थे। जगजीवन दास बड़े ही सच्चित और त्यागी थे, जबकि हरिदास जी की विशेषता यह थी कि उनकी कथनी और करनी दोनों उच्च कोटि की थी तथा अपने निर्मल वाणी द्वारा वे निराकार की उपासना करके निरंजनी कहलाकर प्रसिद्ध हुए थे। अब मूल प्रवर्तक कौन है? परंतु राघोदास ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में जिन उपयुक्त स्थानों का उल्लेख किया है, उनमें से सिवाय एक डिडवाना के हमें अन्य किसी स्थान का भी कोई भौगोलिक परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके सिवाय उन्होंने जो कुछ परिचय हमें उक्त 12 निरंजनी महंतों का दिया है, उनमें भी कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिल पाता जिससे हम उनके किसी जीवन वृत्त का अनुमान कर सके और उनके द्वारा किए गए लपटो जगन्नाथ अथवा जगन्नाथ जैसे नामों का प्रयोग यह अवश्य सूचित कर सकता है कि वे कदाचित उसी पुरुष के लिए व्यवृत हुए हैं, अर्थात लपटो जगन्नाथ और जगन्नाथ एक ही व्यक्ति है जिसे जगन कहा गया है। इनके कबीर, नानक तथा दादू जैसे निर्गुणी पंथ प्रवर्तकों के नामों के साथ आने के कारण इतना और भी अनुमान कर लेना संभव है कि कहीं इनके द्वारा अभिहित किया जाने वाला व्यक्ति निरंजनी संप्रदाय का सर्वप्रधान प्रवर्तक भी नहीं है। जगन का नाम संप्रदाय के उपयुक्त 12 महंतों में सबसे पहले लिया गया है। इसी प्रकार जगन्नाथ दास अथवा केवल जगन्नाथ नाम का प्रयोग भी क्रमशः यहाँ वहां
किए गए हैं, जहां सर्वप्रथम इनका स्वभावगत परिचय दिया गया है, अथवा जहां उनके वास स्थल थरोली थरोली जगन्नाथ जी का वास स्थान था, उसकी चर्चा मिलती है। इनके उक्त अनुमान को भी बल मिलता है कि यद्यपि इस बात की पुष्टि किसी अन्य प्रमाणों से भी नहीं होती है, इसके विपरीत इस संबंध में बहुत से लोगों की धारणा यह भी पाई जाती है कि वास्तव में इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। अर्थात कुछ लोग जगन को कहते हैं और कुछ लोग हरिदास निरंजनी को इसका मूल प्रवर्तक कहते हैं, जिन्हें राघोदास ने उक्त महंतों की तालिका में 12वां अथवा अंतिम स्थान दिया था। ऐसे मत के समर्थक दादूपंथी संत सुंदरदास तथा राम सनेही संत रामदास, ये दोनों उनके समर्थक है हरिदास निरंजन जी के। जैसे लोगों का नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने इस बात की चर्चा अपनी रचनाओं में की है। तदनुसार इनमें से प्रथम ने जहां इन्हें दत्तात्रेय, गोरखनाथ, कंथड़ और कबीर तक की श्रेणी में स्थान दिया है, वहीं द्वितीय ने इन्हें न केवल पंथ का प्रवर्तक जैसा बतलाया है, प्रत्युत उनके ऐसे 52 शिष्यों की भी चर्चा की है जिन्होंने निरंजन की छाप लेकर माया का त्याग कर दिया और जो इस प्रकार अत्यंत भाग्यशाली भी सिद्ध हुए। परंतु संत सुंदरदास के ऐसे कथन से केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निरंजन संप्रदाय वालों में स्वामी हरिदास श्रेष्ठ महापुरुषवत अपना लिए गए थे। यद्यपि इस संबंध में उनके यहाँ कोई विवाद का चलना भी प्रतीत होता है और इसी प्रकार संत रामदास द्वारा यहाँ प्रयुक्त द्वादश पंथ जैसे शब्द से भी ऐसा सूचित होता है जैसे कदाचित निरंजन संप्रदाय की 12 भिन्न भिन्न शाखाएं प्रचलित रही हों तथा ये इनमें से केवल किसी एक के प्रवर्तक रहे हों। फिर भी इस समय हमें जो कुछ सामग्री उपलब्ध होती जा रही है उससे स्वामी हरिदास को ही इस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में किसी जगन को ये श्रेय प्रदान करने के विषय में राघोदास का कथन केवल भ्रमात्मक ही बन जाता है। उनका विचार तभी हो सकता है जब उनके समर्थन में कोई और भी प्रमाण प्रस्तुत किए जा सके। हरिदास जी के जीवन काल पर अगर अपन विचार करते हैं तो पाते हैं कि स्वामी हरिदास के संबंध में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने लिखा है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने लिखा है कि ये हरिदास जी प्रथम प्रागदास जी के शिष्य हुए, फिर दादू जी के हुए। पहले तो ये प्रागदास जी के शिष्य हुए, फिर दादू जी से भी इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, फिर कबीर और गोरख पंथ में हो गए, फिर अपना निराला पंथ, कौन सा निराला पंथ, ये ही निरंजनी पंथ इन्होंने चला दिया। उनका कहना है कि एक बात केवल दादू पंथियों में प्रसिद्ध है, निरंजनी इसे नहीं मानते हैं। प्रागदास जी दादू दयाल के प्रधान शिष्यों में अनंतम थे और इनका देहांत, प्रागदास जी दादू दयाल के प्रधान शिष्य थे और अन्य उनके देहांत कार्तिक बदी 6 बुधवार डिडवाने में हुआ और कुछ पुराने पत्रों की प्रतिलिपियों से यह भी जान पड़ता है कि हरिदास जी ने इनसे संवत 1656 में ज्येष्ठ मास में दीक्षा ली थी। इस प्रकार यदि दादू पंथियों का उक्त कथन स्वीकार कर लिया जाए तो हमें यह अनुमान कर लेना पड़ सकता है कि इन्होंने अपना नया निरंजनी पंथ इनके कुछ काल अनंतर अर्थात संभवतः दादू पंथ के कुछ दिनों रहकर तथा फिर क्रमशः कबीर पंथ तथा गोरख पंथ का भी अनुयायी रह चुकने के उपरांत इन्होंने निरंजनी पंथ चलाया होगा और उसके पीछे तक भी जीवित रहे होंगे। इस बात की पुष्टि स्वयं इनकी भी एक साखी से होती जान पड़ती है जिसमें उन्होंने अकबर का नाम लिया है और इन्होंने वहां ये कहा है, 6 चक्रवर्ती मुचुकंद विक्रम भोज सामंत पृथ्वीराज चौहान अब कहाँ रहे और अकबर नौरोज भी नहीं रह गया। इनका अकबर नौरोज यदि सम्राट अकबर जो कि 1662 की बात है विक्रम संवत अभिन्न हो तो यह भी स्वीकार कर लेना पड़ सकता है कि इनका देहांत 1662 के कुछ काल के बाद हुआ होगा, यानी कि उस समय का अकबर का अगर उल्लेख मिलता है तो इसका मतलब 1662 के कुछ काल पीछे ही इनका
देहांत माना जा सकता है, उससे पहले तो कम से कम नहीं माना जाता। अकबर शब्द के साथ यहाँ पर प्रयुक्त नौरोज शब्द के संबंध में ये कहा जा सकता है कि इनकी उपयुक्तता सम्राट अकबर द्वारा प्रचलित किए गए पारसियों के नौरोज नामक वार्षिकोत्सव के आधार पर सिद्ध की जा सकती है। नौरोज फारसियों का एक वार्षिकोत्सव यानी एक धार्मिक आयोजन है जो मनाया जाता है और ये अकबर के समय से शुरू हुआ था। इसके सिवाय निरंजनी संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से प्रकाशित की गई हरि पुरुष जी की वाणी की भूमिका में भी स्वामी हरिदास के जीवन की कतिपय घटनाओं का उल्लेख करके इनके मृत्यु का समय 1700 विक्रम संवत 1700 की फाल्गुन सुदी छठ को होना लिखा है। इसमें भी इस मत का एक समर्थन होता जान पड़ता है कि इनका जीवन काल अधिक से अधिक विक्रम की 17वीं शताब्दी के अंत तक चला रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। छह चकवे मुचकंद कहाँ कहाँ विक्रम कहाँ भोज सावंत पृथ्वी चौहान कहाँ अकबर नौरोज, ये जो पहले उच्चारण किया मैंने वह संदर्भ के रूप में महाराज हरिचंद जी की वाणी में जो कि जयपुर से प्रकाशित थी उसमें उपलब्ध होता है। परंतु इधर उपलब्ध कतिपय सामग्रियों के आधार पर यह समय इससे पहले भी नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए हरिराम दास संभवतः 18वीं विक्रमी शताब्दी द्वारा रचित हरिदास जी की परिचय से पता चलता है कि स्वामी हरिदास का जन्म संवत 1512 की फाल्गुन सुदी छठ को हुआ था और इन्होंने संवत 1556 की बसंत पंचमी को दीक्षा ग्रहण की थी तथा 1600 के फाल्गुन मास के शुक्ल षष्ठी को डिडवाने में इनका देहांत हो गया। नागौर के डिडवाना जो जगह है वहां पर इनका देहांत हो गया। इसी प्रकार किसी पूर्णदास संभवतः 20वीं विक्रम शताब्दी द्वारा नवलगढ़ में किए गए एक उल्लेख से जान पड़ता है कि इन्होंने 1474 में जन्म लिया तथा संवत 1595 की फाल्गुन सुदी छठ को इनका देहांत हो गया। इस बात का समर्थन मंत्र राज प्रभाकर के एक अन्य ऐसे प्रसंग में भी आता है। इसके सिवाय स्वर्गीय जगधर शर्मा गुलेरी द्वारा बतलाए गए हरिदास जी के रचना काल संवत 1577 से लेकर के 97 सन 1520 से लेकर के 40 ईस्वी में किसी संगति इस मत के साथ बैठती है और हमारा यह अनुमान कर लेना उचित हो जाता है कि संवत 1600 के पहले रहे होंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि उनके मृत्यु काल के मास तथा तिथि का उल्लेख इन चारों मतों में एक ही प्रकार किया मिलता है और सभी के अनुसार महीना फागुन का तथा तिथि उनके शुक्ल पक्ष की षष्ठी रहती है। केवल पुरोहित हरिनारायण द्वारा जो उनके पन्नों में उद्धृत होता है, उन्होंने लिखा है कि श्री स्वामी प्रागदास जी का शिष्य हरिदास जी निरंजनी संवत 1670 के मिति फागुन सुदी षष्ठी राम सरणी हुआ। वो 1670 ईस्वी में संवत 1670 में इनको बताते हैं, लेकिन फाल्गुन और षष्ठी लगभग सभी का एक जैसा है तथा श्री हरिपुरुष की वाणी में ये संवत 1700 और हरिदास जी की परिचय में संवत 1600 और पूर्णदास तथा मंत्र राज प्रभाकर के अनुसार संवत 1595 हो जाता है, जिससे भ्रांति उत्पन्न होने लगती है। यदि तिथि के साथ साथ यहाँ किसी वार का भी उल्लेख कर दिया गया होता तो इस बात की परीक्षा सरलता पूर्वक हो जाती, क्योंकि कौन से विक्रम संवत में कौन सा वार था ये स्पष्ट हो जाता। इसमें से किसी संवत को लेकर के स्वीकार किया जाए, ऐसी दशा में यदि हमारे स्वामी हरिदास जी के जीवन काल को विक्रम की 16वीं शताब्दी में स्वीकार करना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि जिन पुराने पत्रों की प्रतिलिपियों के आधार पर इनका प्रागदास का शिष्य होना स्वीकार किया गया है और उनकी मृत्यु 1670 में होना कहा गया है, उनकी सम्यक छानबीन होनी चाहिए। इनके द्वारा स्वयं रचित कही जाने वाली उपयुक्त साखी को
या तो प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए, बाद में किसी के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, अथवा इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सम्राट अकबर को कहीं अन्यत्र भी इस प्रकार अकबर नौरोज कहा गया नहीं मिलता, जिस कारण हमें किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त भी ठहरा सकते हैं। इसी प्रकार हम 15वीं शताब्दी में इनके जन्म ग्रहण करने के आधुनिक उल्लेखों को भी अधिक महत्व न देकर ऐसा कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के पक्ष वाले मत को उनके इस संप्रदाय वालों द्वारा अधिकतर मान्य किया गया है। यानी हरिदास जी का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी में माना अधिकतर लोगों के द्वारा गया है। स्वामी हरिदास जी का जीवन काल 1512 से लेकर के 95 स्वीकार कर लेने 1595 तक का स्वीकार कर लेने पर संत सुंदरदास द्वारा इनके लिए किसी प्राचीन मत प्रवर्तक जैसा कहा जाना सुसंगत बन जाता है, क्योंकि वे यूं अपने समकालीन के संबंध में नहीं कह सकते थे और इसके साथ ही स्वयं इनकी कतिपय मान्यताओं में लक्षित होने वाले उस विचारधारा का भी कुछ न कुछ समाधान हो जाता, जो हमें पुरानी सी लगती है। अब हरिदास जी के अगर जीवन वृत्त पे अपन बात करते हैं, स्वामी हरिदास जी जन्म से साखला गोत्र के क्षत्रिय थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। वे डिडवाना परगने के कापड़ोद नामक गांव में, जो वर्तमान कोलिया के उत्तर पूर्व 2 कोस की दूरी पर आज भी स्थित है, उत्पन्न हुए थे। इनके माता पिता का नाम हमें विदित नहीं है, किंतु पता चलता है कि इन्होंने आरंभ में वैवाहिक जीवन व्यतीत किया था और इनका पूरा नाम हरि सिंह प्रसिद्ध था। वे लगभग 45 वर्ष की अवस्था तक कभी कभी दुर्विष आ जाने पर, अकाल जैसी स्थितियां जो आ जाती हैं, वो उसके आ जाने पर लूटपाट का काम भी किया करते थे। एक दिन ये अपने कुछ साथियों के साथ ऐसे कार्य में प्रवृत्त थे, अर्थात लूटपाट कर रहे थे। इनके बारे में बहुत प्रख्यात है ये बात। इनकी भेंट किसी महात्मा से हो गई, जिनके द्वारा केवल इन्हें किसी वैसे कुकृत्यों से विरत होने की शिक्षा मिल गई, अपितु तो उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन की ओर प्रवृत्त भी करा दिया कि ये सब उचित नहीं है। उन्होंने इसी समय अपने शास्त्रादि पास के खोसले कुएं में डाल दिए और फिर से तीखी डूंगरी, पास में एक तीखी डूंगरी है कापड़दे के पास में, वहीं इन्होंने चल गए और वहां लगातार बस तप करने लगे। किसी गुफा में रहते, निरंतर बहुत दिनों तक साधना करते रहे और इनके भोजन आदि का प्रबंध किसी न किसी प्रकार से हो जाता। कुछ दिनों तक तो वहां डिडवाने के निवासी गाड़ा बियाणी नामक एक श्रद्धालु पुरुष ने इनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की और उन्हीं के विशेष आग्रह पर वे फिर वहां से उस नगर की ओर पधारे और उनके उत्तर वाले जंगल में निवास करने लग गए। तत्पश्चात ये फिर वहां से कुछ दिनों के लिए देश भ्रमण की इच्छा से निकले और क्रमशः नागौर, अजमेर, टोडा, जयपुर तथा शेखावाटी जैसे कई स्थानों से होते हुए अंत में वहीं लौट आए। इनके पर्यटन काल वाली घटनाओं पर विस्तृत विवरण राघवदास जी की भक्तमाल, जो उनकी पुस्तक है राघवदास जी की, उस पर भी कई चक्रदास की टीका तथा अन्यत्र कई स्थानों पर भी पाया जाता है। यह अधिकतर चमत्कार से भरा हुआ है अथवा विविध काल्पनिक बातों को पूर्ण भी कहा जा सकता है। रघुनाथ दास द्वारा रचित परिचय से पता चलता है कि इनका जन्म संवत 1512 ईस्वी में, गृह त्याग तथा साधना का आरंभ 1556 में और साधना की पूर्ति संवत 1570 में, देश भ्रमण के अनंतर डिडवाने में निवास संवत 1580 में तथा लगभग 88 वर्ष की आयु पाकर वहीं पर इनका देहावसन 1600 विक्रम संवत में माना जाता है। स्वामी हरिदास जी ने समय समय पर जो उपदेश दिए थे, उनका एक अंश उनकी उपलब्ध रचनाओं से प्राप्त होता है। ये रचनाएं इनकी वाणी के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं और इनमें इनके लगभग 47 लघु ग्रंथ भी संग्रहित हैं, जिनमें से केवल 2 गद्य में और शेष पद्य में हैं। इनके अतिरिक्त उसमें इनके बहुत से पद हैं जो रागों के अनुसार दिए गए हैं। इनकी कवित्त कुंडलियां और चांद्रायण जैसे छंदों के अनंतर इनकी साखियों को भी स्थान मिला है,
जिनकी संख्या कम नहीं है, बहुत सारी है। शिष्य, प्रशिष्य और थांबे कहाँ कहाँ इन्होंने अपने बनाए। स्वामी हरिदास के उपदेशों के प्रभाव में आकर अनेक व्यक्तियों ने इनसे दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसी प्रकार इनके द्वारा दीक्षित अथवा किसी न किसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रभावित शिष्यों की गणना 52 तक की जाती है। 52 तक की जाती है। यह संख्या 52 ही क्यों हो सकती है, इससे कम या अधिक क्यों नहीं ठहराई जाती है? इस बात का समाधान करते हुए कहा गया था कि वैष्णव में 52 द्वारा माने जाते हैं तथा इन 52 द्वारों का अनुकरण वैष्णव संप्रदाय से पीछे बनने वाले संप्रदायों ने 52 शिष्यों के रूप में किया है। ये एक कयास लगाया जाता है और ऐसा अनुमान है कि इसकी पुष्टि अन्यत्र से भी होती है। कुछ परंपराओं के अनुसार हमें इन 52 शिष्यों के नाम दिए गए भी मिलते हैं, किंतु इनकी ऐसी तालिकाएं आपस में पूरा मेल नहीं खाती, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस विषय में कुछ मतभेद भी चला आ रहा होगा। भावदास जी की गुदड़ी से जान पड़ता है कि निरंजनी संप्रदाय के जिन अन्य 11 महंतों की चर्चा राघोदास ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में की थी, उनका भी महत्व कुछ कम नहीं था, किंतु उन्हें वहां पर स्वामी हरिदास हरिपुरुष जी की अपेक्षा किंचित गौण स्थान प्रदान किया गया है। उन्हें अन्यत्र इनका अनुगामी होना अथवा उनमें से कम श्याम जी, नाथ जी, मोहनदास जी, पूर्णदास जी, जगजीवन दास जी जैसे कुछ लोगों का तो इतना शिष्य होना सिद्ध कर बतलाया गया है। इस प्रकार के कथन पर समर्थन कुछ अंशों तक उनकी रचनाओं द्वारा अवश्य हो जाता है, किंतु जब तक में कोई ऐसा ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध न हो, न उनके आधार पर किसी प्रकार का कोई प्रामाणिक वंशावली निर्मित की जा सके, तब तक इस विषय में अंतिम निर्णय देना संभव है। अभी तक केवल उतना ही कहा जा सकता है जितना उनकी उपलब्ध रचनाओं के आधार पर अनुमान किया जा सकता है। तदनुसार जगजीवन दास के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कबीर को स्पष्ट रूप से अपना गुरु स्वीकार किया था। ध्यानदास ने, देखिए, कबीर का गुरु, इन्होंने कबीर को अपना गुरु जो स्वीकार किया था, वैसे ही ध्यानदास गोपाल को गुरु कहा था। ध्यानदास ने गोपाल को गुरु कहा था और श्यामदास ने अपना गुरु हरिदास जी को बतलाया है तथा शेष लोग भी कदाचित इसी प्रकार कथन करते दिख पड़ते हैं अपने गुरुओं के बारे में। केवल इसी के आधार पर सभी को एक दूसरे का गुरु भाई ठहराना युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता। वहीं कहा गया है कि स्वामी हरिदास जी का देहावसान हो जाने के अनंतर प्राय 1 शताब्दी के समय तक इनके शिष्य प्रशिष्य का अधिकतर पूरी वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाला हुआ करते थे। उनकी साज सज्जा केवल एक गुदड़ी और पात्र तक ही सीमित रही तथा जहां तक पता चलता है ऐसा कोई स्थान कदाचित ही मिल सके जो इसके पहले बना हो। डिडवाने में निर्मित इनके समाधि तथा एकाध अन्य शालाएं भी संभवतः 17वीं सदी के अंत या 18वीं सदी के आरंभ की बनी होनी चाहिए। इनके अनंतर संप्रदाय के अंतर्गत अपने प्रचार तथा विस्तार की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागृत हुई और इनके अनेक योग्य आचार्यों ने संभवतः इसी काल में अपनी विभिन्न रचनाएं भी प्रस्तुत की। इस समय तक हमें इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलता कि स्वामी हरिदास का कोई उत्तराधिकारी बना हो अथवा इनकी ऐसी कोई आचार्य परंपरा चली हो जिसके अनुसार कहा जा सके कि इनकी किसी गद्दी पर अमुक अमुक महंत क्रमशः रहते चले आए हैं। जहां तक पता चलता है ऐसा एक परिवार का वंशानुक्रम डिडवाने में प्रसिद्ध है, विरक्तवाड़े में पाया जाता है। डिडवाने में जो प्रसिद्ध विरक्तवाड़ा है वहां पर ये उनके परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि वंशक्रम किस तरह से चलता है। अमर पुरुष जी के पीछे कैसे चला। अमर पुरुष जी स्वामी हरिदास के शिष्य बड़े श्याम जी की 6ठी पीढ़ी में हुए थे और इनका जीवन काल 1755 से 1842 तक रहा। ये एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं और इनके शिष्यों की संख्या लगभग 96 तक बतलाई जाती है। और इसी प्रकार कहते हैं कि डिडवाने के अतिरिक्त नागौर, बीकानेर,
तथा जोधपुर के अंतर्गत भी कुछ ऐसी परंपरा स्थापित हो गई थी जो अभी तक चल रही हैं। इस प्रकार के स्थानों को प्राय मंडल की संज्ञा दी जाती है, मंडल की संज्ञा दी जाती है, जिनमें 2 शेखावटी तथा 1 मेड़ता को भी लेकर 7 विशेष प्रसिद्ध मंडल हैं। फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या में क्रमशः ह्रास होता जा रहा है और जो 19वीं शताब्दी के अंत में ये दिखने लगा था कि बहुत कम संप्रदाय के जो शिष्य परंपरा है वह कम होती जा रही है।